राजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अंतर मन से सत्य बोल रही है, राहुल गांधी के जाने के बाद हिंसा भड़की है, ऐसा उसका जो कहना है, तो मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रही होगी। क्योंकि अमित शाह जी गए थे, उसके बाद तो वहां स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इसलिए नहीं जा रहे होंगे क्योंकि जो वहां काम लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पूर्वोत्तर में और खासतौर से मणिपुर में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उसके बाद हिंसा वहां ज्यादा भड़की है। और हिंसा के पीछे जो समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ रणनीतियां हैं। थोड़े दिनों पहले ही मैं एक बयान पढ़ रहा था, वहां के जो आदिवासी संगठनों ने बाकायदा वहां के एक सांसद का और मुख्यमंत्री का बाकायदा नाम लेके कहा कि इन्होंने जो हिंसा भड़काने का काम किया है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मुझे लगता है कि वो अपने आधार पर ठीक ही कह रही होगी। जो उसकी अपनी रणनीति है, जो अपने वो काम करती है, उनके नेता जाते हैं तो वहां जाकर वो क्या करते हैं तो उसी आधार पर वो कह रहे होंगे, क्योंकि वो जानते नहीं है कि दूसरे लोग अगर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो इसलिए वो बेचारे अपने सोच समझ के ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनके नेता जाकर के करते हैं, तो उसी आधार पर वो कह रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो पोस्टर वो क्या कहते हैं वो फाड़ा गया उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री का, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर जो वो फाड़ दिया उस महिला ने पूरी तरीके से। अब ये जो इस्तीफा जो घूम रहा था और बताया जाता है कि साहब वो देने के लिए जा रहे थे, तो अब ये कैसा इस्तीफा था जो जनता के बीच में आ गया और जनता ने लेके वो इस्तीफा फाड़ दिया। मुझे लगता है कि राजीव जी, मणिपुर जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है। और एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का दर्द यह है कि वो दर्द जो है वो सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अब हो गई है। क्योंकि पहले जो एन बीरेन सिंह को वहां छूट दी गई और वहां की सरकार को जो छूट दी गई, तो उसके परिणाम से सोचा यह गया था कि वहां आग भड़केगी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो पूर्वोत्तर में हो सकता है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा हो, लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय मणिपुर में थे, उस समय भी ये सवाल लगातार उठ रहे थे और अमेरिका के तमाम अखबार थे वो भी जो है मणिपुर को लेकर के उस समय लिख रहे थे। तो ऐसे में अब जब ये चीजें आ रही हैं और राहुल गांधी जब पहुंचे, तो सारी दुनिया के सामने मणिपुर की वस्तुस्थिति जो थी वो सामने आ गई। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा जो कहा जाए नुकसान जो है वो हुआ। हो सकता है कि जो अभी वो भी इनको बुलाया गया था बीएन सिंह को दिल्ली जो है, तो शायद कहा गया होगी जाकर के इस्तीफा दे दो जाकर के, और इधर पहुंच गए राहुल गांधी, तो फिर यह हुआ होगा ऐसा संदेश नहीं जाए कि राहुल गांधी के जाने के बाद जो है वो इस्तीफा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी, उनसे कहा गया वो इस्तीफा देने के लिए, और पैतरा जो है वो एन बीरेन सिंह ने बहुत जबरदस्त चला। और जो हमारी दिल्ली सरकार है, दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे बड़े लोग हैं, उनको जो है उन्होंने एक तगड़ी जो है वो पटकनी दी है। क्योंकि जो बीरेन सिंह है वो हेमंत बिस्व शर्मा के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं। दोनों पुराने कांग्रेसी हैं। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ना चाहती है वो पुराने कांग्रेसियों के बल पर बढ़ना चाहती है, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब वहां जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि आज अगर वहां बीरेन सिंह इस्तीफा दे देते हैं और उनकी रुखसती हो जाती है, तो कल को आपको हेमंत बिस्व शर्मा से भी आप इस्तीफा मांग लेंगे। और हेमंत बिस्व शर्मा जब मुख्यमंत्री बने राजीव जी, तो आपको याद होगा कि वो किसी चाह मतलब ऐसा नहीं है किसी के उस पर बनने हो रहमो करम पे। जब परिणाम आ गए तो बाकायदा उन्होंने धमकी दे दी थी। ये चीजें हैं सब सोशल मीडिया पे और अखबारों में तमाम चीजें आई कि उन्होंने दे दी थी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर नहीं बनेगी। तो इस तरीके की जब चीजें आई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जो है वो अंदरूनी संकट में भी फंस गई है। और ये सारी आग जो है वो लगाई हुई भारतीय जनता पार्टी की ही है। तो अब जो आग लगाई थी आपने, जो राहत इंदौरी का शेर है जो कि वो लगेगी आग तो क्या वो कई घर आएंगे, तो जो वो आग आप लगाते हैं तो वो आपके घर को भी जलाती है। तो मुझे लगता है कि उस आग ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घर भी जो है वो जलाना शुरू कर दिया है। और एन बीरेन सिंह ने जो मिसाल पेश की है, मुझे लगता है कि अब जो चर्चा चल रही थी कि वो मध्य प्रदेश में भी सारे बदले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी बदले जाएंगे और राजस्थान में भी बदले जाएंगे, यानी कहाँ कहाँ बदले जाएंगे 2024 से पहले, तो कहीं कुछ बदले नहीं जाएंगे। अगर कुछ ऐसे बदलने की चीजें होंगी तो एन बीरेन सिंह जो दूसरे राज्यों में भी पैदा हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, सबसे बड़ी विफलता राजीव जी उनकी साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपना चाणक्य जो है वो तुरंत बदलना चाहिए। और निश्चित तौर पर मणिपुर की जिम्मेदारी जो है वो बड़े चाणक्य से ज्यादा उस छोटे चाणक्य की है, जिसके अंतर्गत जो है विभाग आता है। अब आप देखिए कि मणिपुर में जब हिंसा शुरू हुई,
सोशल मीडिया पर खबरें आई कि वहां के डीजीपी जो है वो शायद कार्यवाहक थे, उनकी तरफ से सूचना आई कि साहब वो वहां जो है धारा 355 लागू कर दी गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं कि 355 लागू कर दी गई है, किसी की तरफ से जो है कोई बयान नहीं, लेकिन वहां के डीजीपी का बयान जो है वो सोशल मीडिया में तैर रहा है कि साहब 355 लागू कर दी गई है। तो जहां जो है मतलब अधिकारी जो है इतने ज्यादा उनको अधिकार हो कि वो ये भी घोषित कर सकते हो कि 355 लागू हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की स्थिति क्या होगी और किस तरीके से जो है देश संचालित हो रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संचालित हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंचे हैं, उन्होंने जाकर के लोगों से बातचीत की है राजीव जी, मुझे लगता है कि ये काम जो है, जो हमारे तमाम अन्य साथियों ने भी कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था जाकर के, अब वो तो जो है वो टोकन लिए हुए घूम रहे हैं अपना मेट्रो में। अब बताइए कि एक अकेला सब पे भारी जो है वो पूरी मेट्रो ट्रेन में भी अकेला सब पे भारी पड़ गया, यानी जनता जो है अब आप ये सोचिए कि वो एक मेट्रो जो गई होगी उसके आगे पीछे कितनी मेट्रो रोकी गई होंगी, कितने लोगों को उससे जो है यात्रा करने से वंचित होना पड़ा होगा, कितने बच्चों के स्कूल छूटे होंगे, कितने लोग दफ्तर जाने से चूके होंगे, कितने रास्ते में जाम लगे होंगे, यानी एक अकेला सब पे भारी जो है उस मेट्रो में भी सब पे भारी पड़ गया। तो ये एक अकेला सब पे भारी जो ये बड़ी मुसीबत देश के ऊपर बनता जा रहा है राजीव जी, मुझे लगता है कि ये एक अकेला जो है वास्तव में देश के ऊपर भारी हो गया। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे राहुल जी? पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है सर। देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।